हेलो, कैसे हो आप सब। आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है। आज जो हमारा टॉपिक है, भारत के अंदर जितने भी अधात्विक खनिज हैं, प्रमुख अधात्विक खनिज हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कल हमने स्टडी किया था भारत के अंदर जितने भी आप मुख्य रूप से जो दो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लोएस्क और मैग्नीज। आज हमारा जो मुख्य है उसमें अभ्रक, तांबा और सोना हैं। तो ये भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भारत है खनिज संसाधनों के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। लेकिन कुछ एक जो खनिज हैं भारत के अंदर, उनका जो निर्माण है वो बहुत उनका जो उत्पादन है वो बहुत कम है। ठीक है। तो उस वजह से उनका कुछ एक ज़्यादा महत्व है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो विश्व की अगर हम बात करें, भारत में एक उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। और मुख्य रूप से जब हम इसके डिटेल में जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि ये प्लेटों में या छोटी छोटी परतों के अंदर पाया जाता है या चादर के रूप में पाया जाता है। और इसको फिर हम ना आसानी से जो चादरों के रूप में प्राप्त निकाल सकते हैं। ठीक है। परंतु जो इसके आप ये कह सकते हो भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित है। उसके बाद तांबा। तांबा आप ये मानो कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो आज के टाइम पर तांबा के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित है। और जितना मुझे पता है, या फिर आप लोग जब भी मार्केट के अंदर जाते हैं तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एक ही चीज़ आती है कि जी इसकी जो मशीन की या इसकी जो मोटर की बंधाई है वो तांबे की है। तो इसलिए तांबे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। परंतु मोस्टली इंडिया का जो आप ये कह सकते हो काम, या इंडिया की जो के अंदर जो खपत है वो मुख्य रूप से आयात के ऊपर निर्भर होती है। उसके बाद सोना। सोना कह दिया, आप ये मानो कि एक एसेट का नाम ले दिया, क्योंकि सोने एक ऐसा आप ये मान सकते हो धातु है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर मैं आज के टाइम की बात करता हूँ तो उस कंडीशन में जो भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जो सोने के भाव हैं जो 24 कैरेट के हैं वो लगभग 1.5 लाख रुपए हैं। और मैं उस टाइम को भी जानता हूँ जब मैंने सोने की जो कीमत है वो 16,000 रुपये के आसपास देखी थी। आज से लगभग लगभग आप ये मान के चलो 20 साल पहले। और इवन 1 साल पहले, या आप ये मानो 2 साल, 2 से ढाई साल पहले जो इसकी कीमत थी वो केवल और केवल 57 या 58 हज़ार रुपये प्रति तोला के हिसाब किताब से होती थी। भारत के अंदर जो सोना है वो काफ़ी कम पाया जाता है, उसके भंडार काफ़ी कम है। परंतु जब आने वाले समय की बात करते हैं तो कुछ एक नए भंडार मिले हैं, 2025 के आंकड़े बताते हैं। तो इन सब का जो हम अभ्रक की बात करते हैं, तांबे की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, इनका भारतीय इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान है, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इन सब की जो स्टडी करना है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक एक गैर धात्विक खनिज, पतली पारदर्शी शीट में विभाजित प्राप्त होने वाला एक आप ये कह सकते हो खनिज है। ये अगर हम इसके गुण की बात करते हैं, ये पारदर्शक है और लचीला है। मुख्य रूप से जो अभ्रक का उपयोग है हम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अंदर करते हैं। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंसुलिन, कैपेसिटर, पेंट और कॉस्मेटिक, ये कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय व कायंत्रित दोनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अगर हम इसकी किस्मों की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मस्कोवाइट, उसके बाद फ्लैगोपाइट और बायोटाइट, ये 3 प्रकार के मेन है, इनका नाम आता है। जो हम मस्कोवाइट की बोलते हैं जिसको श्वेत अभ्रक बोलते हैं, उपनाम इसका मस्कोवाइट है। ये रूबी अभ्रक भी कहलाता है, सफेद धारियां वाला यह अभ्रक उच्च किस्म का होता है। ठीक है। दूसरा आपका फ्लेगोपाइट है जो पीत अभ्रक है। और तीसरा आपका श्याम अभ्रक है जिसको हम बायोटाइट के नाम से जानते हैं, इसका रंग गुलाबी होता है। ठीक है। तो आप लोगों को इसका पता होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जब हम इसके
उत्पादन की बात करते हैं, ये जो आंकड़े हैं थोड़ा सा आप ये मानो काफ़ी नवीनतम आंकड़े लाने की मैंने कोशिश की है। 2025 के अपडेटेड आंकड़े हैं। विश्व उत्पादन में भारत का 35% प्लस हिस्सा अभ्रक उत्पादन में है। इसके अंदर जो मुख्य क्षेत्र हैं, भारत में जो अभ्रक का अधिकांश जो अक्षेत्र हैं वो झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात कुछ एक भाग है जो तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश में आता है। अभ्रक के जो निक्षेप है मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठार किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी है इसके उत्पादन में। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र हैं, ये काफ़ी मशहूर हैं आपके अभ्रक के उत्पादन के अंदर। तो अगर आप मुख्य रूप से अगर मैं आपके स्लाइड की बात करता हूँ, आंध्र प्रदेश में नैरो और गुड्डूर है, राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा है, झारखंड में कोडरमा बेल्ट है, ये सारी की सारी क्या हैं, मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, मिनरल ईयर बुक 2014 के अनुसार भारत 1610 टन अभ्रक उत्पादित कर विश्व का लगभग 0.5% 16वां सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राष्ट्र देश था सन 2014 के अंदर। और जो हम अब बात कर रहे हैं वो है आपका 2025 की, जिसमें 35% के आसपास जो भारत क्या करता है, इसका उत्पादन करता है। उसके बाद जो सेकंड आता है आपका तांबा। ठीक है, तांबा आप ये कह सकते हो कि अलोह खनिज के रूप में आता है और ये लचीला है। ठीक है, ताप बिजली का अच्छा चालक है। ठीक है, इसको टीन में मिश्रित करने पर हमें कांस्य, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, जस्ते में मिलाने पर इसको पीतल, जिसको हम ब्रास बोलते हैं, और लोहे में मिलाकर इसको इस्पात के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देश में जितने भी तांबे के भंडार हैं उनके लिए आग्नेय और अवसादी और अकायंत्रित तीनों प्रकार की चट्टानों में यह इसकी वेन्स या नसों के अंदर होता है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, इसका जो अयस्क है वो चाल्कोपाइराइट और बोर्नाइट, दो प्रकार के जो इसमें मुख्य रूप से वो आते हैं प्रमुख खनिज, उसके रूप में से निकाला जाता है। तो और एक और है इसमें ऑक्साइड एवं कार्बोनेट, मेचेलाइट और एजुराइट हैं। ठीक है, तो ये तांबे का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसके प्रमुख में। जब हम इसके उत्पादन की बात करते हैं, भारत में तांबे के भंडार बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तांबे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बिजली के तार, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। फिर भी जो तांबे के प्रमुख निक्षेप है, राजस्थान में आपका खेतड़ी, जहाँ पर लगभग ये माना जाता है लगभग 50% भंडार हैं। उसके बाद झुंझुनू एवं खोदबीरा और अलवर, ये मुख्य क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश, जिसके अंदर ये माना जाता है मलाजखंड क्षेत्र लगभग 60% उत्पादन करता है। और दूसरा है इसका बालाघाट मध्य प्रदेश के अंदर, जो यहाँ पर क्या होता है आपका तांबा निकाला जाता है। उसके बाद है आपका झारखंड, जिसमें आपका सिंहभूम बेल्ट मुख्य है। इसके अलावा हजारीबाग, संथाल, प्रगना और पलामू ये क्षेत्र हैं जहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, गुंटूर, कुर्नूल एवं नेल्लोर, ये कुछ एक प्रदेश हैं जहाँ पर जो तांबा का खनन किया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसकी एक मेन कंपनी है, जो आप ये कह सकते हो जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। यह देश में तांबे का अग्रणी उत्पादन करने में है, यानी कि ये कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो तांबे का जितना भी उत्पादन होता है वो HCL के द्वारा मोस्टली किया जाता है। ठीक है, इसकी 4 प्रमुख इकाइयाँ हैं, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और तलौजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। ये इसके मुख्य 4 केंद्र हैं जहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है अपना कॉपर का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट सोना, गुण और धर्म की बात करते हैं। बहुमूल्य धातु है, प्राय मिश्रित अवस्था में मिलता है और इसका उपयोग बैंकिंग में,
आदान प्रदान के रूप में एवं आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। और ये माना जाता है कि आज के समय पे जो सबसे सेफेस्ट एसेट मानी जाती है वो सोना माना जाता है। पुराने समय में जितने भी बुजुर्ग थे वो एक चीज़ कहते थे कि जी सोना रख लो, सोना रख लो। और आज भी कोई भी फंक्शन होता है विवाह शादी का, तो उसमें जो आप ये कह सकते हो कि दुल्हन को सोना देने की रिवाज है। ये बोलते हैं पुराने समय पे, बेटी ये जो सोना है तेरे जो क्या बोलते हैं उसको, बुरे दिन में काम आएगा। तो सोना एक ऐसी चीज है जो आप ये मानो किसी भी व्यक्ति का जो बुरा समय है उस पर बहुत ज्यादा कार्य आता है। और जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, ये माना जाता है कि जिस भी देश के पास गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व्स है वह देश सबसे ज्यादा क्या होता है, समृद्ध होता है। और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी सोने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं, उसमें लोड या आपको वेंज के अंदर मिलेगा या प्लेशर या नदी रेत के रूप में मिलेगा, कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलता। चांदी और अन्य धातुओं के अंश पाए जाते हैं, छोटे कणों के रूप में नदियों के रेत में भी ये मिलता है। ठीक है, तो उससे अगर हम आगे बात करते हैं, सोना प्रमुख खदानों की बात करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रमुख सोने की खदान है। पहली है कर्नाटका। कर्नाटका में 80 से 99% तक उत्पादन होता है। इसमें जो मेन है हट्टी गोल्ड माइंस सक्रिय है, कोलार गोल्ड फील्ड्स बंद है, रामगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर इसके अंदर अन्वेषण चल रहा है, रिसर्च चल रही है, और प्लेसर है सुवर्णरेखा नदी के अंदर। ठीक है, तो ये 3 है, कोलार खान मैसूर, हट्टी खान रायचूर, रामगिरी खान अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश। तो ये आपके सोना के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। सोना 2025 की नई खोजों और उसकी अपडेट की अगर मैं बात करता हूँ, जोनगिरी आंध्र प्रदेश ये एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ये मानो कि निजी खदान मिली हुई है। ठीक है, दूसरा कटनी मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 3.57 लाख टन अयस्क मिलने की संभावना है। उड़ीसा है 1685 किलोग्राम सोना। कुल उत्पादन 1.5 से 2 टन प्रति वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, और संभावना क्या है कि 20 से 30 टन प्लस भविष्य में आपका हर साल इसका क्या होगा, उत्पादन होगा। उसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है, हम थोड़ा बैक आते हैं, प्लेसर और जलोढ़ सोना। ये चीज क्या है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जी रेत के अंदर से भी सोना मिलता है। तो नदी के बालू और अवसादी निक्षेप से प्राप्त जो सोना होता है उसको प्लेसर अथवा जलोढ़ सोना कहते हैं। कभी आप लोगों को ये सुनने में आए जी रेत से सोना, बिल्कुल है जी, प्लेसर होता है ये। झारखंड राज्य में एक स्वर्णरेखा नदी है, उसमें के रेत के अंदर सोना पाया गया है। प्लेसर सोना झारखंड के सिंहभूम जिले में तथा छोटानागपुर के अन्य भागों में भी पाया जाता है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी को आप याद रखना, क्योंकि उसका जो नाम है वो इस चीज को बताता है। उसके आगे अगर हम चलते हैं, कल भी हमने इसको स्टडी किया था, जिसमें हम अलग अलग बात करते हैं। कॉपर, जहां पर ये आपके ट्रायंगल है, कॉपर को दिखा रहा है। गोल्ड है, गोल्ड आपका जो जी लिखा हुआ है वहां पर गोल्ड दिखा रहा है, और आपका इसमें एल्यूमिनियम शायद नहीं दिखाया हुआ है, तो उसको हम अलग से कोई भी मानचित्र उसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को जब इस मानचित्र को देखोगे, ये कल हमारी कलवाड़ी में भी है, ये मैंने वो वहाँ से उठाया है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो कल भी आज भी, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी जितने मिनरल्स हैं वो दिखाए गए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं सारांश के ऊपर। अगर हम 2025-26 की बात करें, अभ्रक है आंध्र प्रदेश प्रमुख प्रदेश रहा है, 35% प्लस विश्व हिस्सा अभ्रक के उत्पादन में। तांबे के अंदर एमपी अग्रणी रहा है, जिसमें 43% उसके परिष्कृत वृद्धि हुई है, मतलब उसके जो परिष्करण होता है, शुद्ध करने की जो तकनीकी होती है उसके अंदर वृद्धि हुई है। सोना कर्नाटक प्रमुख है, और नए भंडार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से नए सोने की मिलने की संभावनाएं हैं। अगर हम लास्ट की बात करते हैं, अभ्रक वैश्विक नेतृत्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो अभ्रक है मुख्य रूप से जो आपकी इंडस्ट्री है
उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तांबा व सोन में उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं, नई खोजें और आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य किया जा रहा है। चुनौतियाँ क्या है? सबसे मेन है इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन जब होता है, खनन होता है तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। तकनीकी, भारत के पास इतनी अच्छी तकनीकी नहीं है उस स्तर की कि हम नई नई रिसर्च कर सकें। आयात पर निर्भरता, भारत के अंदर जितना भी खनिज है उनकी आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। और महत्व क्या है कि आर्थिक विकास और रोजगार का पर जोर है इस क्षेत्र के अंदर। अगर हम धन्यवाद करते हैं, और इसके जितने भी स्रोत हैं, भारत खान ब्यूरो, इंडियन बोर्ड ऑफ माइंस, खान मंत्रालय, पीआईबी, जीआईएस रिपोर्ट 2025, इससे आंकड़े लिए गए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपके क्वेश्चन को उत्तर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, और मेरे ऊपर अपना थोड़ा सा प्यार दर्शाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।